हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। पढ़ रहे हैं हम सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव करने के लिए कैलकुलेशन को, ताकि आप मैथ बहुत अच्छे से सीख सको। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं जो तुमने बचपन में सीखे होंगे। ठीक है, अपनी एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें सीख रहे हैं हम। पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएगा यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। बाकी एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, सीपीओ, सीएचएसएल या सीजीएल अगर दे रहे हो तो उसके लिए फिर वो बेसिक कंसेप्ट हो जाएंगे। देखते हैं क्या है ये। हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है, लैडर डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ट्रिक फेमस हो रही है भाई, एक एक के लिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ना, कैसे ऐसे कर लो। लेकिन अगर हम इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करेंगे भाई। हमने सीख लिया लैडर डिवीज़न में ये वाला ट्रिक से ये सब चीज़ें सीख ली, लेकिन आगे इस तरह का कैलकुलेशन अलग, तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो सॉल्व करना सीख लो पहले सही करके, है ना। उसके बाद ट्रिक ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई होती है बस। उसके अलावा अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो ट्रिक दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी फिर, इसलिए सीख लो उसको सही करके। ठीक है, पहले सीख लो, उसके बाद यहाँ ऐसा आएगा तो ठीक है, ट्रिक अप्लाई कर लेना, क्या दिक्कत है फिर उसमें। हमें तो एग्जाम में कम से कम समय में करना है इस क्वेश्चन को, कैसे भी करो। बिना सॉल्व करे अगर तुम्हें याद है तो आंसर टिक कर दो। कौन एग्जामिनर पूछ थोड़ा ही रहा है कि तुमने सॉल्व करा कि नहीं करा। अब किसी की देख के टिक कर दो, किसी की कॉपी में से। हमें तो बस नंबर आने चाहिए, है ना, सही हो जाना चाहिए हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, लेकिन सीखना तो जरूरी है। क्वेश्चन सीख लेते हैं ये वाला। हम करेंगे क्या, देखना लैडर डिवीजन में इसमें होता क्या है। नीचे की तरफ से हम शुरू करते हैं, 2 एक ना 2 और 1 3 हो जाएगा। ये मैं इसको अगर करूँ तो ये 3/2 है, 3/2। ये 1/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। मैं इस संख्या को हटा के 2/3 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, इसमें तो ये तो वीडियो है, रिवाइंड कर करके देख सकते हो। तो ये 2/3 हो गया। अब 3 किस में गुणा करोगे, 3 ही करना, 3 और 2 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये वाला आ गया 3/5। 5 ही करना 5, अब इसमें करोगे तो 5 ही करना 5 और 3 8/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात अगर तुम्हें पता होगी तो फिर ये बाकी के क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज ये इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक अगर बना के सॉल्व करोगे तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, बाकी दिक्कत कर देगा फिर, है ना। तो सीखना तो बड़ा जरूरी है। ठीक है, ट्रिक तो अपने अप्लाई करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार मैं और बता देता हूँ, 2 एक ना 2 और 1 3/2 ऊपर चला जाएगा 2/3। सारी कैलकुलेशन की बात है और दिमाग की बात है। क्या तुम्हें नहीं पता अगर मैं 1 + 2/3 लिखूं तो ये कितना होगा, नहीं पता। किसे नहीं पता यार, 3 ही करना 3 और 2 5/3 नहीं हो गया ये। ठीक है, और मैं अगर इसको 1 के बटे में लिखूं तो 3 ऊपर नहीं चला जाएगा भाई, 3/5 हो जाएगा। ये बात नहीं पता है, बस ये सब चीजें तो अप्लाई करनी है इसमें, और कुछ थोड़ी करना। देखो उस वाले क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9/2, 9/2। तो यानी कि यहाँ 9, 2 ऊपर, तो 2 ऊपर पहुंचाई दो पहले, यहाँ 9 आ गया, 3 × 9 कट गया, 2/3 मिल गया यहाँ, 2/3। 3 दूनी 6 और 2 8/3, 3 ऊपर चला गया, नीचे 8 रह गया, 4 दूनी 8। लो 2 एक ना 2 और 3 5/2 माइनस वो वाली को पहले सोल्व करेंगे। 2 से जाएगा ये 5 बार, ब्रैकेट हटाओगे तो ये गुणा का निशान होता है, 1/2 गुणा 5, तो ये 5/2, ये भी 5/2 कैंसिल हो गया। लो आगे 0। इसमें अब फिर ट्रिक अप्लाई नहीं होगी वो वाली जो इसमें सीख के आ रखे हो। तो ठीक है, तो सोल्व करना सीख लो भाई पहले सही करके, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले सवाल को करते हैं। 3 × 9 और 2 11/2, 11/3 देखना जरा। 3 × 9 और 2 11/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6/11। मैं इतने को हटा के 6/11 लिख देता हूँ। 11 × 33 और 6 कितना हो गया 39, 39/11 ऊपर चला जाएगा 22। ये आ गया। इसको अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, अब देखना जरा, इसके गुणा में ये है और ये प्लस है, तो पहले वोडामास नियम अप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन। एडिशन बाद में आएगा, पहले मल्टीपल। इसका दशमलव हटा के बटे 100 कर देता हूं मैं। यहाँ से यहाँ जाएगा ये 2 से जाएगा 11 बार, और 2 से जाएगा ये 50 बार। ये 50 आ गया, 50 दूनी 100 और 11 111, और 50 ऊपर चला गया तो 100/111 इसका आंसर आ गया। खत्म हो गई बात इतनी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। एक सवाल और ले लेते हैं इसके जैसा और जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है यार, कितनी ज़्यादा तुमने प्रैक्टिस की है तो कितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, बस ये सब उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन ये है, 4 - 1/, ठीक है, 4 - 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन है अगला हमारे पास। 5 लिख लो, चलो इसको
चलो कुछ भी लिख लो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा 4/9। 9 27, 27 और 4 कितना हो गया, 27 4 31, 9 ऊपर चला जाएगा 9/31। लो बस इतनी सी बात थी। इसकी इसमें गुणा करी, 4 1 4, 4 3 12, 31 का कितना हो गया, 4 1 4, 4 3 12, 124। 124 में से अगर हम 9 को माइनस करें, 124 माइनस 9 और डिवाइड बाई 31, ये इसका आंसर आ जाएगा 115/31। बस इतना सा लेटर डिवीजन, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और सवाल देख लेते हैं, अच्छा सा सही सा सवाल, देखो जरा क्या है, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, देखो जरा, 13/27 बराबर है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 13/27 बराबर है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो हमें बताना है x प्लस y प्लस z बताना कितना होगा। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इस चीज़ को, क्या करना भैया, इसको क्या करना है जरा देख लो। देखो इसको भी देखना जरा, इसको भी पलट लो, इसको भी पलट लो, यानी कि ऐसा समझ लो 5/2 बराबर x/y है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 2/5 बराबर, अगर इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, y/x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। इसको मैंने पलट लिया तो ये तो हो गया 27/13। ठीक है, इसको मैं 28 कर लेता हूँ, 29 कर लो, 29 कर लो। तो इसको भी पलट लेते हैं, तो ये बनेगा x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये बनेगा। अब देखो मैं इसको इससे भाग करता हूँ, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 प्लस कितना बचेगा शेष, 3/13, यही आ गया ना, 2 प्लस 3/13 बराबर हो गया x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो x का मान 2 मिल गया, यहाँ से x का मान 2 मिल गया। अब देखो कितना बचा हुआ, मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ, इस सवाल को पूरा डिटेल से, एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना है, जल्दी से हमने इसको पलट के देख लेना है। ठीक है, अब देखो जरा, 3 से जब 13 को डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, कितना बचेगा शेष, देखो जरा, ये बचा, ये 2 इसके बराबर हो गया और ये वाला बराबर हो गया इसके, तो मैं कह सकता हूँ 3/13 बराबर हो गया 1/y प्लस 1/z। इसको फिर से पलट लेते हैं हम, तो फिर से पलटोगे तो 13/3 बराबर y प्लस 1/z। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 4 से 1/3, 4 प्लस 1/3 हो गया ना, बराबर y प्लस 1/z। कंपेयर करोगे तो y का मान 4 मिलेगा और z का मान 3 मिलेगा। x का मान 2 यहाँ से मिल गया था, x प्लस वाई प्लस z मिल जाएगा, 3 और 2 5, 4 9, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं। इस तरह का सवाल कभी भी अगर आएगा तो क्या कर लेंगे, हम उसको रिवर्स करते रहेंगे। ठीक है, x y z के मान आते रहेंगे। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, एक ही सवाल से ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सरलीकरण का अगला टाइप हम पढ़ रहे हैं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। हालांकि हमने पढ़ लिया अलजेब्रा की पहली क्लास में, बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया उसको। देखो जरा, मैं इसको हटा देता हूँ। सवाल में लिख लेता हूँ एक जरा। ठीक है, सवाल देख लो, एक सवाल लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अगला। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को। 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06 माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। भैया ये जितने भी क्वेश्चन चल रहा है ना, ये पैट के एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाएंगे। जरा बड़े ध्यान से देख लेना इसको। 0.606 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, गुणा 0.06 प्लस 0.05 गुणा 0.05 प्लस, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास। देखो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आधी दिक्कत तो हमें यही होगी कि यार इनकी गुणा करके और फिर दशमलव कहाँ लगेंगे। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देख पा रहे हो, पता मैं बताऊँ इसको, ये इसको अगर इसको देख पा रहे हो तो मैं मान लूँ, समझने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, ये 0.6 0.06 इसका मतलब हो गया 0.06 का क्यूब है। ठीक है,
यानी कि अगर 5 गुणा 5 गुणा 5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 5 का क्यूब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये है 0.05 का क्यूब बटे, इसकी बात करें तो ये है 0.06 का स्क्वायर, और ये वाला है 0.05 का स्क्वायर, और ये वाला है 0.05 गुणा 0.06। हमने बात की थी a क्यूब माइनस बी क्यूब की। अगर तुम्हें ये बात पता हो, ठीक है, देखो जरा इस तरह का जब भी कोई सवाल आए ना, बड़े ध्यान से समझ लेना है। सीजीएल मेंस 2017 में बहुत सवाल इस तरह के आए हैं, ध्यान से समझना क्या करना हमने ये सब चीज़ें। जीरो पे देखो जरा, एक तो जब तुम सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो तो 0.06 लिख रहे हो और 1 लिख रहे हो a, तो इन दोनों में जल्दी हमारा ये लिखा जा रहा है। तो मैं इनको ऐसे ना लिख के हम करेंगे क्या, इसमें हम ऐसा करेंगे कि मैंने 0.06 को a मान लिया और 0.05 को b मान लिया, ठीक है, ये ऐसा मान लिया, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मान लिया। तो मैंने इसको a माना तो ये a क्यूब हो गया, इसको मैंने b माना तो ये b क्यूब हो गया, और ये हो गया a स्क्वायर, और ये वाला हो गया b स्क्वायर, और ये वाला हो गया दोनों का ab, a इंटू बी। हमने पता है इस वाले का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा हुआ है, इससे कैंसिल हो गया, a माइनस बी आया है। a माइनस बी का मतलब है इसमें से उसको माइनस करना है बस। 0.06 में से अगर तुम माइनस करोगे 0.05 को तो ये आंसर मिलेगा 0.01। इतना भी हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए बात लिखी है। अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर तुम वहाँ एलजेब्रा, अगर तुम्हें लगता है एलजेब्रा मेरे काम का नहीं है, तो फिर भैया सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में तो जरूरी याद करने पड़ेंगे, ये तो ये याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए तो मैं एलजेब्रा की सबसे पहली क्लास में जाके पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे फॉर्मूले और याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से। क्लियर हो गया इतना। सिंप्लीफिकेशन का ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है सब। हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं इसको हटा देता हूँ, बड़े ध्यान से करना जरा सारी चीज़ों को। अगला सवाल ये है हमारे पास, दशमलव एक दो पाँच गुणा दशमलव 125 गुणा 0.125 माइनस 0.11 डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड बाई 1.25, ठीक है, 1.25, चलो अभी नहीं लिख रहे हैं इसको, 0.125 गुणा 0.125, और ये हो गया प्लस, यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस 0.110, और यहाँ पे माइनस आएगा 0.125 गुणा 0.110, ठीक है। ये हमने बात कर ली है इतनी। अगर तुम इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। मैंने इसको a मान लिया, उस वाले को b मान लिया, तो वो मुझे मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे मिला मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिला। और हमने इसके फॉर्मूले में अच्छे से पढ़ रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और उस वाले से a कैंसिल हो जाएगा और हमें डायरेक्ट मिलेगा a प्लस बी, और a प्लस बी मतलब इसको उसको ऐड कर देना हमने, तो ये हो जाएगा 200। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 235 दशमलव के साथ 0.235, यानी कि हमने ऐड करना पड़ेगा 125 प्लस 0.110। जब इसको ऐड करोगे तो 0.235 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर इसको तुम्हें ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल में डाल देंगे भैया, तो वो करने ही पड़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण तुम्हारे यूपी टेट और यूपैट के एग्जाम में जरूर दे रखा है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि अलजेब्रा ना पढ़े हम, है ना, अगर तुमने सोचा कि अलजेब्रा तो हमें पढ़ना ही नहीं है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर मुश्किल में डाल देगा। फिर ये सवाल अगर तुम डायरेक्ट ऐसे करोगे, करना जरा भैया इनकी गुणा, फिर करना जरा उन दोनों की गुणा, और फिर उसको ऐड करना, फिर इनकी गुणा करना, हालत ख़राब हो जानी हुई। फिर पूरे दिन में एक सवाल ही कर पाओगे सुबह से शाम तक, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरा ध्यान से देखते हुए चलो। 4-5 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और फिर एकदम से निपटाते हैं उनको, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, ए वाले जल्दी से एक बार निपटा लेते हैं सारे, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड। देखो अगर तुम देख पा रहे हो इन सारी चीज़ों को, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो 0.41, 0.41 और ये भी है 0.69 है, तो मैं इसको मान लूंगा a और इसको मान लूंगा b, तो ये हो गया a क्यूब और ऊपर वाला b क्यूब, और नीचे वाले को अगर तुम देखो तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, और इस फॉर्मूले में अगर तुम खोलोगे तो ये मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस बी, बचेगा a प्लस बी, यानी कि इसको और उसको ऐड करना। 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, और 6 4 10 और 1 11, ये आ गया, और अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और ये इसका आंसर हो गया 1.1, इसका आंसर हो गया 1.1। अगर ये बात समझ ना आई हो तो अलजेब्रा की वीडियो नंबर 1 देखना जाके, वहाँ पे ये बात मिल जाएगी। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लो जरा, इसको अगर देखें तो ये a है और ये वाला b है, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया a क्यूब और वो हो गया माइनस का b क्यूब, और नीचे मिलेगा ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और इस वाले फॉर्मूले को जब तुम खोलोगे तो मिलेगा a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस बी हो गया 2.75 माइनस 2.25, कैलकुलेट करोगे तो 0.5 इसका आंसर आ गया। अगला ये वाला बाद में देख लेंगे, उसको देखते हैं जल्दी से। इसको मान लिया हमने a, इस वाले को मान लिया, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये नीचे की तरफ से ये a हो गया और वो वाला b हो गया, तो अगर हम देख पाएँ ध्यान से ना, तो ये हो गया a क्यूब और वो वाला हो गया माइनस का b क्यूब। जरा ध्यान से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, और ये जो है ना ये इसकी और इसकी गुणा करके 137 और 133 की गुणा है वो 18,231, तो वो हो गया प्लस का ab, और जब इस फॉर्मूले को खोलोगे तो नीचे बचेगा 1/a माइनस b। इसका मतलब है 137 में से 133 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 1/4, और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? नहीं आई है तो भैया देख लेना अलजेब्रा का पार्ट नंबर 1 जाके, वो सारे फॉर्मूले। a क्यूब माइनस बी क्यूब को जब तुम खोलोगे तो ये मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/a माइनस बी। a इसको माना था वो b था, इसको a माना था, ये वाला b था, तो 137 में से 133 माइनस करोगे तो 4 ही मिलेगा, 1/4। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको देखो तो ये हुआ हमारे पास a क्यूब, वो वाला हुआ प्लस का b क्यूब अपॉन में ये हो गया a स्क्वायर, ये वाला हो गया प्लस का b स्क्वायर, और ये जो है ना ये इसकी और इसकी गुणा है तो माइनस का a b। जब कैलकुलेट करोगे तो a प्लस b मिलेगा, और a प्लस b मतलब इसको उसमें ऐड कर देना, 8 और 2 10.10 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला। इतना हो गया भाई, देख लेना आराम आराम से वीडियो को कम करके, अगर थोड़ा सा तेज हो रहा हो तो। पीछे वाले सवाल मैंने बहुत धीरे से बता दिए, इसलिए इनको सब तेजी से कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सब फॉर्मूले वही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले सारे के सारे फॉर्मूले वही है। सिंप्लीफिकेशन में ये वाले सवाल को देख लेते हैं भैया। इस सवाल में अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो चलो ठीक है, ये तो a क्यूब हो गया, ये वाला b क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ देखें तो ये फिर अलग संख्या, ये अलग संख्या है। देखो जरा ध्यान से भैया, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, 0.1 गुणा 0.1 0.2 बटे में ये हमारे पास। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें तो हमारा कोई फॉर्मूला भी नहीं बन पा रहा है, a क्यूब b क्यूब वाला कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। चलो इसको a मान लोगे, इसको भी a क्यूब प्लस b क्यूब, लेकिन नीचे तो ये अलग ही संख्या मिल रही है हमें, है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसको जरा बड़े ध्यान से देख लेना। मैं इसमें से अगर 2 कॉमन लूँ, नीचे वाले में से 2 कॉमन अगर लूँ, जरा ध्यान से देखना, तो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 और गुणा 0.02। मैं अगर इसमें से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ 0.1 मिल जाएगा, 2 यहाँ से भी कॉमन लो और 2 यहाँ से, यानी कि 8 कॉमन अगर मैं लूँ तो यहाँ से मिलेगा 0.1 इस वाले का, और 1 मिलेगा इस वाले का 0.1 और 0.1। 8 क्यों आ गया पता, 2 कॉमन इसमें से लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, 0.2 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 0.1,
अभी भी तो 0.2 ही है। इस वाले को भी यही लिखना, तो 2 इसका भी ले लो और 2 इसका भी, कुल मिला के और गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 बार आ जाएगा। इसमें से भी फिर 2 और 2 और 2 बाहर 8 आ गया, तो क्या बचेगा अंदर 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.0, ये मिल गया इतना। अब ये देखना जरा, जो ऊपर वाला वही है, ये कैंसिल हो गया, मिला कितना हमें 1/8। 1/8 की वैल्यू होती है 1.25। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान से सवाल थे। 1-2 क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, जल्दी से देखना इनको। अगले क्वेश्चन ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसी से कंसेप्ट पे बेस्ड है सारे के सारे। मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू में a + b + c इंटू में a² + b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे बेस्ड हम सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc अलजेब्रा में हमने पढ़ लिया था यार, पार्ट 1 में जाके देख लेना, पूरा डिटेल से हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी हमने किए थे पार्ट नंबर 5 में जाके या 4 में जाके, ठीक है, वहाँ से देख लेना। देखो जरा इन सब चीज़ों को अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, तो देखो जरा, मैं इसको ये 0.9 को मैंने a मान लिया, तो ये हो गया भैया a³, इसको b मान लिया तो ये हो गया b³, इसको मान लिया तो c³ हो गया, माइनस 3abc मिल गया हमें, तो माइनस 3abc। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, तो ये हो गया a³ + b³ + c³ माइनस 3abc मिल गया हमें। नीचे क्या मिला अगर हम देखें, तो इसको मैंने a माना था, तो ये हो गया a², ये वाला हो गया b² और ये वाला हो गया c², हो गया माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca, ठीक है। जब इस फॉर्मूले को खोलोगे, इसको खोलोगे तो ये मिलेगा हमें, ये जब मिलेगा इस वाले फॉर्मूले को खोल के ऊपर हमें ये मिलेगा, तो इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या मिलेगा, केवल हमें मिलेगा a + b + c, ये मिलेगा a + b + c, और a की वैल्यू है 0.9, b की वैल्यू है 0.3 और c की वैल्यू है 0.2। ऐड करोगे 9 और 3 12 और 2 14, 1.4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये बात समझ ना आई हो तो ध्यान से देख लो भैया, एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसको जब तुम ओपन करोगे इस वाले फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूले की जगह हम ये लिखेंगे a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। जब ऊपर की तरफ वो वैल्यू आएगी तो नीचे की तरफ ये वाली लिखी हुई है, इससे वो वाली कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर ये बचेगा केवल a + b + c। a माना था हमने इसको, b माना था इसको और c माना था इसको, ऐड कर देंगे 0.9 को 0.2 को और 0.3 को, तो 1.4 इसका आंसर आ जाएगा। खत्म हो गई बात। इसी तरह से इस वाली चीज को देख लेते हैं, हटा देता हूँ मैं इसको, आसानी तरीका था बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस सवाल को देख लो जरा, ये वाला सवाल भी है, तो इसको अगर तुम a मानते हो तो ये a³ हो जाएगा। a कितने को माना हमने, 1/3 को, ये सब गुणा में, दशमलव नहीं है भैया, ये सब गुणा में है, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, तो ये हो गया a³, ये वाला हो गया प्लस का b³, ये वाला हो गया प्लस का c³, ये हो गया माइनस का 3abc अपॉन में ये हो गया a², ये वाला हो गया b² और ये वाला हो गया c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। जब इसको ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ हमें मिलेगा a + b + c इंटू में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर केवल बचेगा a + b + c। यानी कि हमारे पास इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे बचेगा a + b + c, और a कितना है 1/3 और b कितना है 1/4 और c कितना है 1/5। 60 एलसीएम इनका हो जाएगा, 60 5 चौक 20 तिया 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको 60 बनाने के लिए 3 को तो 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर 20 आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 20, 15 ऊपर आ जाएगा फिर, और इसको आ जाएगा 12 और नीचे 60 आ जाएगा। ऐड करोगे 20 और 10 30 और 10 40 और 7 47/60 इसका आंसर आएगा। 47 / 60 इसका आंसर आएगा। आसान सवाल है तब जब तुम्हें ये फॉर्मूले पता हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल है तब जब तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं पता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं कर पाओगे फिर एग्जाम में अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो, ठीक है। तो अलजेब्रा का पार्ट 1 जरूर देख लेना जाके, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरलीकरण में हम इतनी बात पढ़ रहे थे।
पढ़ते हैं, आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनको एक बार पढ़ के ख़त्म करना इसलिए होता है क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो दिमाग में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें। नहीं तो करने बैठ जाओगे तुम इसकी 1/3 होती है 27, लिख दोगे 1/27। यहाँ पे लिखोगे 1/4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पे लिखोगे 1/5 पंजे 25 पंजे 125। आधों को तो यही बात समझ में नहीं आएगी कि ये दशमलव है कि गुणा है ना। तो आधे तो यही सोचने में रह जाएंगे भैया ये दशमलव है कि गुणा है। भैया वो गुणा है, दशमलव नहीं है, ठीक है। दशमलव 2 अंकों के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ये गुणा है, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक। तो 3 ये जो है लिखा हुआ हमारे पास a³ + b³। अच्छा ये जो हमारे पास 2 बार लिख दिया हमने, ये नहीं है, ये नहीं है इस सवाल में। एक बात देख लो जरा और करेक्शन कर दो। 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 2 बार लिख दिया था हमने, वो उधर भी लिख दिया था, है ना। तो वो करेक्शन कर लेना था हमने। तो ये हो गया a³ + b³ + c³ - 3abc, ये आ गया। वो हमने एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया था उधर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सही कर लेना उसको, वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले हमारे याद बहुत अच्छे से होने चाहिए। आगे कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, कुछ और अच्छे कंसेप्ट पढ़ते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको, देखते हैं आगे। चलो भैया देखते हैं आगे जरा। अगला हमारे जो पास कंसेप्ट है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का, वो है हमारे पास वर्गमूल की बात हम कर रहे हैं। जरा एक बात समझ लो जरा, वर्गमूल और घनमूल की बात कर रहे हैं। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है यार ये वर्गमूल, ठीक है। जरा एक बात देख लो, देखो 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 4 का स्क्वायर तो 16, ठीक है। 5 का अगर 5 का नहीं करते फिर आगे करो, 11 का स्क्वायर करूं तो 121, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम 121, ठीक है। 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो 225 होता है, ठीक है। 35 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 1225 होता है। अब जरा देखो जरा इसमें समझने की बात क्या है, समझने की बात है क्या है इसमें। देखो ये जो 16 है ये वर्ग किसका है, ये वर्ग 4 का है। ये 121 जो वर्ग है ये 11 का है, 225 15 का है, और ये 1225 की बात करें तो ये 35 का है, 35 का वर्ग। अब क्वेश्चन क्या है, सवाल ये है कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग जिस संख्या का है, जिस भी संख्या का वर्ग है, सवाल ये है ये जो वर्ग जिस संख्या का है उसमें कितने अंक हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो तुम ना 2-2 के पेयर बना दो बस। देखो मैंने 2 का पेयर बनाया, एक ही पेयर बना तो एक पेयर बना, तो पेयर मतलब जोड़ा, तो 2-2 का पेयर बनाना, 2-2 को जोड़ा, एक बना तो 1 अंक। इसमें एक ये तो बन गया, ये रह गया तो कोई बात नहीं है, रह गया तो भी तो 0 लिख लो अपनी तरफ से, शुरू में तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पेयर, ये एक पेयर है तो कितने अंक, 2 पेयर बने तो 2 ही अंक। मतलब कहने का ये है कि 2-2 के पेयर बनाओ, अगर फिर भी 1 अंक रह जाता है तो उसको भी कंसीडर करना है। क्लियर हो गई, एक सवाल लिखेंगे अब देखो जरा, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 पेयर बने तो ये कितने अंक है, इसके 2 अंक है। इसके वर्गमूल में कितने अंक, क्वेश्चन ये बनेगा। अब सवाल ये 6 2 8 9 5 4 3 2 7 8 9, इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं। इस संख्या का वर्गमूल अगर तुम निकालो तो उसमें कितने अंक हैं, ये क्वेश्चन बन जाता। तो हमने काम क्या करना, 2-2 के पेयर बनाने भैया, जल्दी से 2 के पेयर बना दिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये रह गई, कोई बात नहीं, रह गई तो कोई दिक्कत नहीं, कंसिडर करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 और इसको भी कंसिडर करेंगे तो कितना हो गया, 6। तो कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे। इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये सवाल है। इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आंसर कितना आ गया, 6। कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, 6। इसी तरह से और लिख लो, एक सवाल पूछ लिया जाता है 8 9 7 5 4 3 2, 8 9 5 6 3 7 5, 6 7 3 2 5। इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक है, 2-2 के पेयर बनाने भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रह गया तो इसे भी गिनना, तो इसे भी 10। 9 तो पेयर बने, ये रह गया, पेयर बनने से गिनना इसको भी है, तो कितना आंसर आ गया, 10। बड़ा ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, अब जरा सुनो, आगे सवाल ये है हमारे पास, मिटा दूँ इतना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो भैया सवाल ये, अगर मुझे वर्गमूल बताना है 0.000000, ठीक है, 0.00 और ये मैंने लिख दिया 441, ठीक है। इसका मुझे वर्गमूल बताना, इतना लंबा भी ना लिख रहे हैं, चलो इतना लंबा भी नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा कम लिख लो, इतना। इसका मुझे वर्गमूल बताना कितना होगा, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, दशमलव ये है, तो मैं पहला काम क्या करूँगा, इस दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव हटा के बटे में 1 लिखना है, ठीक है। इसके आगे जितने भी अंक लिखने उतने जीरो, कितने जीरो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 जीरो लिख दिए। अब देखो जरा ध्यान से, हमें अब ये संख्या बन गई 441 बटे में, ये संख्या बन गई हमारे पास 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, दस की घात 6 है ना, ये 10 की घात 6 को 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। देखो अंडर रूट से वही संख्या बाहर आएगी, वर्गमूल से वही संख्या बाहर आएगी अंडर रूट से, जो पेयर में होगी, जो जोड़े में होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 441 की, तो 441 लिखा है 21 गुणा 21, और ये वाली संख्या लिखी 10 की घात 6, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। अंडर रूट से बाहर वही संख्या आएगी, अंडर रूट से बाहर वही संख्या आएगी जो पेयर में होगी, तो ये 21 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 10 की घात 3, 21 बटे 10 की घात 3 मतलब 1000। फिर से पॉइंट में, हमारा आंसर पॉइंट में होगा, तो 1 की जगह दशमलव और 3 जीरो, अगर 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक तो हैं हमारे पास, 1 अंक और लिखना, 0.021। अब एग्जाम में इसको डायरेक्ट कैसे करना, हमें पता है जो 441 है, सवाल को हमने एग्जाम में कैसे करना है, हमें पता 441 जो है, 441 तो 21 का है, तो 21 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगना है ये देखते हैं, तो देखो जरा, 2 के पेयर बना लो, 1 2 3 पेयर बन रहा है, बस 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो 1 और लिख दिया हमने अपनी तरफ से, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात, चलो और कर लेते हैं एक सवाल, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, डिटेल से मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अब आगे देख लेते हैं, सवाल अगला ही है हमारे पास, अंडर रूट 0.00000, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम 625, ठीक। अब देखो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 25 625 होता है, 25 का होता है, तो हमें पता 25 तो आने ही आना है, ये हो गया 25 लिख दिया 625 का। अब 2 के पेयर बना लो जरा जल्दी से, 2 1 2 3 4 5 5 पेयर बने, ठीक है। तो 0.5 अंकों के बाद लगेगा, तो 2 तो ये रहे, हमें 3 और चाहिए, 1 2 3, तो ये रहा भैया इसका आंसर, ऐसा कर देंगे बस एग्जाम में डायरेक्ट, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आई होंगी, नहीं आई होंगी तो भैया दोबारा से देख लेना वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारे के सारे सीखोगे तो जब तब जाके समझ आ पाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम शुरू होने वाले, इसलिए अच्छे से लग जाना, पूरी अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। मौज मस्ती बाद में कर लेना कितनी भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा देना भाई, ठीक है।